हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आप जिस समय भी ये किताब जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस किताब को कम से कम 2 बार तो पढ़ चुका हूँ और मुझे ये लगा कि ये किताब कम से कम हर व्यक्ति को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि हमें फिनांस के बारे में हमें समझ में आना चाहिए। तो इस किताब में जैसे इसका हेडिंग है रिच डैड पुअर डैड, कि पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। तो क्योंकि हमें स्कूल में इसके बारे में एजुकेशन नहीं दी जाती, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस किताब को एक बार ज़रूर ख़रीद कर पढ़ें। जब उसको पढ़ेंगे तब, क्योंकि उसमें आपको जब मन करेगा जहाँ से देखना होगा आप देख सकते हैं। तो इसमें पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। और इसमें जैसे इसका जो लेखक हैं उनका है कि अमीरों की चोटी पर पहुंचने के लिए, अमीरी की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़नी ही चाहिए। इससे आपको बाज़ार की पैसे की व्यावहारिक समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक भविष्य सुधर सकता है। जिग जिगलर विश्व प्रसिद्ध लेखक और वक्ता। दूसरा, मार्क विक्टर हैंसन ने बताया है कि अगर आपको अंदर की बात जाननी हो कि किस तरह अमीर बना जाए और बने रहा जाए, अमीर बना जाए और बने रहा जाए, तो यह पुस्तक पढ़ें। अपने बच्चों को रिश्वत दें, पैसे की भी रिश्वत, अगर इसके बिना काम न चले, ताकि वे भी इसे पढ़ें। मार्क विक्टर हैंसन ने बताया, रिच डैड पुअर डैड पैसे पर लिखी गई कोई साधारण किताब नहीं है। यह पढ़ने में आसान है और इसका मुख्य सबक है, जैसे अमीर बनने में एकाग्रता और हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत ही आसान है। होलुलु मैगजीन कहता है कि स्टू ब्राउन ने कहा था कि काश मैंने यह पुस्तक अपनी जवानी में पढ़ी होती, या शायद इससे भी अच्छा होता कि यह पुस्तक मेरे माता पिता ने पढ़ी होती। यह तो इस तरह की पुस्तक है कि आपको इसकी एक कॉपी अपने हर बच्चे को देते हैं और कुछ कॉपी खरीद कर रख लेते हैं, ताकि जब आपके नाती पोते हों और वे 8 या 9 साल के हो जाएं, तो आप इसे उपहार में दे सकें। ये स्टू ब्राउन। रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, यह सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह अपनी पैसे की जिम्मेदारी निभाएं, इसके बाद किस तरह अमीर बने। अगर आप अपनी आर्थिक प्रतिभा को जगाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर पढ़ें। और कहता है कि काश मैंने यह पुस्तक 20 साल पहले पढ़ी होती। क्लार्क डायमंड होम्स मैगजीन। और यूएस दुबे जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति भविष्य में अमीर बनना चाहता है, उसे अपनी शुरुआत रिच डैड पुअर डैड से करनी चाहिए। तो समर्पण में है कि यह पुस्तक सभी माता पिताओं को समर्पित है, क्योंकि वही बच्चे के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं। तो इसमें जो विषय वस्तु है कि इसकी बहुत ज़रूरत है। सबक अध्याय 1 रिच डैड पुअर डैड, अध्याय 2 में है सबक 1 अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते,
सबक 2 अध्याय 3 में है कि पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। अध्याय 4 सबक 3 अपने काम से काम रखो। अध्याय 5 सबक 4 टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। अध्याय 6 सबक 5 अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। और अध्याय 7 सबक 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। शुरुआत अध्याय 8 बाधाओं को पार करना। अध्याय 9 शुरू करना। अध्याय 10 और ज़्यादा चाहिए। उपसंहार केवल $7,000 में कॉलेज की शिक्षा। तो अब आइए, अब जिसका प्रस्तावना है कि प्रस्तावना में इसमें बताया गया है कि इसकी बहुत ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? कहता है, कुछ प्रश्न है कि क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? क्या हमारा जो आज का स्कूल एग्जामिनेशन जो है, स्कूली एजुकेशन, वो तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे, जो लेखक हैं उन्होंने आया है कि मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही। तो उन्होंने बताया है कि मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि हर माता पिता को लगता है कि अगर पढ़ लिख लिया और नौकरी हो गया तो उपलब्धि होता है। मास्टर प्लान के हिसाब से इन्हें एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई और अब उन्हें उम्मीद थे एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। उन्होंने बताया है कि इनके पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे, लेकिन दोनों बहुत मेहनती परिवार से आए थे जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था और एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियर के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। और इन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वाशिंगटन डीसी की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई। इस तरह इनका भविष्य सुनहरा लग रहा था। किसी भी व्यक्ति को जब नौकरी लगता है तो लगता है कि उसका भविष्य सुनहरा लग रहा था। उनके कैरियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वे भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। फिर इन्होंने बताया कि हालांकि इन दोनों ही अपने कैरियर में सफल रहे, परंतु जो वे सोचते थे इनके साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ। इन्होंने कई बार नौकरियां बदली। हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु इनके लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। इनके रिटायरमेंट फंड इनके खुद के लगाए पैसों से बढ़ रहे हैं, जैसा कि आज भी हो रहा है। कहता है कि इनकी शादी बहुत सफल रही। इनके 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 कॉलेज में हैं और तीसरा अभी हाई स्कूल में गया ही था। इन्होंने अपने बच्चों को सबसे अच्छी स्कूल शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया। लगाया और 1996 में एक दिन इनका बेटा स्कूल से घर लौटा और स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था। वह पढ़ाई से ऊब चुका था और मैं उन विषयों में पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं
जो असल ज़िंदगी में मेरे कभी काम नहीं आएंगे, उसने विरोध किया। फिर उन्होंने बताया है कि बिना सोचे विचारे ही लेखक ने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे। चाहे मैं कॉलेज जाऊं या न जाऊं, उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। लेखक ने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा कि बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो, जैसे कि आजकल होता है। मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया और हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों के भीतर नहीं गई थी। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। उसने बोलना शुरू किया। मम्मी, उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए, यहाँ तक कि बीच में हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच ही है। और उस बेसबॉल पिचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख से ज़्यादा कमाता है, जबकि उसकी उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है। हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चे को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी। फिर है कि लेखक के बच्चे ने कहा, मम्मी, उसने आगे कहा, मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत सी कीमती सामान है। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा हाल भी आपकी ही तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची नहीं है। मैं यह जानता हूं कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है। मैं यह भी जानता हूं कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टरों को देखिए, वे अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे। मैं जानता हूं कि मैं रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए। वह सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी। लेखक ने बताया कि मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेज़ी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। अब मैं अपने बच्चों से यह सीधी सी बात नहीं कह सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों को शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीक़ों की खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते लेखक इस बात से परेशान थी
कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा और वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल ख़त्म होने से पहले आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है, क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है, इसे आसान भाषा में कहें तो उनके धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती है और यह ज्ञान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते जो उनका इंतज़ार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। फिर उन्होंने बताया है कि जब मेरा जो लेखक का सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की। साथ ही ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे कि उनके बच्चे में पैसे की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन के पति ने अपने ऑफिस से फ़ोन किया कि मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उससे मिलना चाहोगी। उन्होंने कहा कि उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है और वे एक व्यवसायी और निवेशक हैं तथा वे एक शैक्षणिक उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थी। ओके, आज का कल करेंगे रेस्ट। ओके, थैंक्स।